Assalamualaikum students and very good morning to all of you. With you, and I hope you all have understood it very well. And let's start. I am going to discuss 5 of the chapter. Work in groups and fill up the chart. Which of the objects would you use to describe a noun? Put a tick mark in the correct box. There can be more than one adjective for each noun. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है. टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नाउन्स दिए हैं और यहाँ पे हमें एडजेक्टिव दिए हैं. और जैसे हमें मालूम है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो. तो अब हमें क्या करना है कि ये जो नाउन है उसके लिए इसमें से कौन सा एडजेक्टिव आ सकता है नाउन के साथ, उसके सामने हमें टिक करना है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारा पहला नाउन है प्लेन. प्लेन यानी कि सपाट. तो सपाट प्लेन यानी कि मैदान. तो मैदान कैसा होता है? फ्रोजन होता है, डीप होता है, वाइड होता है, फ्लैट होता है कि मैजेस्टिक होता है. तो हमें मालूम है कि मैदान एकदम फ्लैट होता है, तो प्लेन के लिए फ्लैट एडजेक्टिव आएगा. अब है माउंटेन. तो माउंटेन कैसा होता है? मैजेस्टिक यानी ऊंचा. वैली. वैली कैसी होती है? वाइड, डीप होती है, ऊंडी होती है वैली. अब रिवर. तो रिवर को कैसी होती है? एक तो फ्रोजन क्योंकि उसका पानी ठंडा होता है, और दूसरा वाइड यानी कि पहरी, बहुत ही उसकी पहराई बहुत होती है. लास्ट है केव यानी कि गुफा. तो गुफा के लिए कौन सा एडजेक्टिव आएगा? तो गुफा एक तो डीप होती है यानी कि ऊंडी होती है, और वाइड भी होती है. तो ये दो आएंगी. तो ऐसे आपको टिक मार्क करना है जैसे मैंने आपको कराया है. अब हम देखेंगे हमारी एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 में है हियर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रैवल बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. अरेंज लेटर इन प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक मीनिंगफुल वर्ड. यहाँ में ट्रैवल से रिलेटेड यानी मुसाफरी से रिलेटेड कुछ शब्द दिए हैं, लेकिन ये वर्ड आप देख सकते हैं कि उसके स्पेलिंग राइट नहीं है. स्पेलिंग के जो लेटर्स है उसको आगे पीछे कर दिया है और स्पेलिंग बदल दिया है. तो हमें राइट लेटर्स को सही जगह पे रख के राइट वर्ड यहाँ पे लिखना है. राइट, तो हमारा पहला वर्ड है नॉइटेनिसाइज्ड. नॉइटेनिसाइज ये रॉन्ग वर्ड है. उसका अगर आप उल्टी साइड से देखेंगे यहाँ से, तो उसका क्या मीनिंग होगा? क्या हमारा राइट वर्ड क्या बनेगा? डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन. अब सेकंड है यून रोज यानी कि अगर आप उल्टी साइड से देखिए तो क्या होगा हमारा राइट वर्ड? जर्नी. अब हमारा थर्ड वर्ड है, उसका राइट वर्ड है पैसेंजर. फोर्थ है वो है रूट. ROUT रूट. लास्ट है प्रीत. प्रीत नहीं है, हमारा राइट वर्ड होगा ट्रिप. तो ये है हमारे सभी राइट आंसर्स जो आपको लिखने हैं. अब आगे, सपोज 2 फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट अ स्कूल ट्रिप. राइट अ ब्रीफ डायलॉग यूजिंग दिस वर्ड. यानी कि यहाँ पे हमें जो ऊपर जो ये वर्ड दिए हैं उसका यूज़ करके हमें यहाँ पे 2 फ्रेंड के बीच में बातचीत है यानी कि कन्वर्सेशन हो रही है, डायलॉग है, वो ऊपर के शब्दों को यूज़ करके वैसा डायलॉग लिखना है जैसे कि दोनों फ्रेंड ट्रिप के बारे में यानी कि स्कूल ट्रिप यानी कि पिकनिक के बारे में बातचीत कर रहे हो. अब है हमारी एक्टिविटी 7. तो एक्टिविटी 7, एन्जॉय द पोएम. A poem for a friend away on a trip. यानी एक ऐसा फ्रेंड जो ट्रिप पे गया है, उसके लिए यहाँ पे एक पोएम लिखी गई है, वो हमें देखनी है. When will the moon be clear and bright? With a cup of nectar in my hand, I ask a blue sky. Nectar यानी a drink of God, a sweet
लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर। दो मीनिंग होते हैं नेक्टर के, एक तो फ्लावर में से जो लिक्विड निकलता है ना रस वो, दूसरा मीनिंग ये है कि गॉड का ड्रिंक। हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्टर यानी हमें फ्लावर का मीनिंग लेना है, फ्लावर में से जो रस निकलता है वो। तो ये जो पोएट है वो क्वेश्चन करता है कि जो मून है वो कब क्लियर और ब्राइट होता है, जब कि मेरे हार्ट में आई आस्क द ब्लू स्काई। तो ऑथर यानी पोएट कहते हैं कि मैंने ब्लू स्काई से क्वेश्चन किया। कब क्वेश्चन किया, मेरे हार्ट में नेक्टर था यानी मेरे हार्ट में ड्रिंक की ग्लास थी, उसके साथ मैंने ब्लू स्काई से क्वेश्चन किया कि जो मून है वो कब एकदम क्लियर और ब्राइट होता है। When would it be up the heaven for tonight? आज वो हेवन कब जाएगा। Oh moon, how I wish to get closer to you। फिर पोएट कहते हैं काश चांद से बातें करते हैं, काश चांद में तुम्हारे पास आ सकता। राइडिंग ऑन द ब्रिज, किसके साथ, ब्रिज, ब्रिज यानी कि वाइंड, पवन, पवन के साथ उड़ के मैं तुम्हारे पास आ सकता। येट आई फियर योर क्रिस्टल एंड जेड चैट्यू। क्रिस्टल यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास जो आर पार दिख सके, और जेड मतलब प्रीशियस ग्रीन स्टोन, कीमती ग्रीन कलर का स्टोन, और चैटो मीन्स अ लार्ज हाउस और कैस्टल इन फ्रांस। इज मच टू हाई एंड कोल्ड, कि हाँ मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, कि हाँ भले मुझे तुम्हारा डर है हाई, और वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, हाई ऊंचाई होती है, और तुम्हारा जो जेड है क्रिस्टल है उससे मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी सो लेट मी जस्ट डांस हियर विथ माई मूनलाइट शैडो। तो फिर क्या कहता है और पोएट कि तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो मुझे उसी मूनलाइट में, तुम्हारी लाइट में मुझे डांस कर देनो। राउंड माई रेड माई मैंसन, मैंसन मीन्स वेरी लार्ज एक्सपेंसिव हाउस, बड़े हाउस को मैंसन कहते हैं। टिल यू शाइन ऑन माई सिल्क पिलो, कि मैं अपने मैंसन के आसपास डांस करूँगा जब तक तुम मेरे पिलो को साइन ना कर दो, मतलब जब तक रात ना हो जाए और तुम्हारा प्रकाश ना आ जाए, तुम्हारी लाइट यानी चंद्र आकाश में ना आ जाए, तब तक मैं डांस करूँगा। स्लीपलेस बट बियरिंग नो रिग्रेट्स, रिग्रेट यानी दुख, बियरिंग नो नॉट फील टू सॉरो अबाउट समथिंग। तो क्या कहता है कि भले मैं स्लीपलेस यानी कि मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी दुख नहीं करूँगा। दो डिस्टेंस अवे वी लुक एट द सेम मून, कि भले हम डिस्टेंस से है, यानी कि ये जो पोएट है वो अपने फ्रेंड से लिखता है। फ्रेंड जो पिकनिक पे गया है उसको कहता है कि भले हम दोनों डिस्टेंस में है, यानी तुम वहाँ हो मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में एक ही चंद्र को देखते हैं, एक ही चांद को देखते हैं। एंड इन दैट सेंस वी हैव नेवर पार्टेड, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हम पार्टेड यानी अलग होना, हम लोग अलग नहीं हुए हैं। भले तुम पिकनिक पे गए हो, मुझसे अलग हो गए हो, लेकिन हम दोनों अलग अलग होके भी एक ही चांद को देखते हैं, मतलब कि हम दोनों साथ में ही है, अलग नहीं हुए हैं। तो ये प्यारी सी पोयम पोएट ने अपने फ्रेंड के लिए लिखी है। पोएट है सूसी चाइना। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे प्रिपेयर अ सिंपल पैराफ्रेज ऑफ सासी's पोयम, सूसी पोयम्स, वर्क इन पेयर्स, राइट अ पोयम about a friend who is not with you now. You may use some of the words or phrase from the poem you have read. तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने फ्रेंड के लिए, जो आपका फ्रेंड आपके साथ नहीं है, उसके लिए आप पोएट ऐसी, अगर आपको लिखना आता है पोएम तो आप लिख सकते हैं। और दूसरा पैराफ्रेज यानी कि यहाँ पे पोएम की समरी आपको लिखनी है। पैराफ्रेज यानी पोएम की समरी, तो आपको यहाँ पे पोएम की समरी लिखनी है कि यहाँ पे पोएट ने ये पोएम कैसे लिखी है, उसके अंदर क्या कहा है, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छी तरह से एक्टिविटी 5 और 6 समझ में 5, 6, 7 समझ में आ गई होगी। आई विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।